हेलो दोस्तों, आज मैं कार्य समय पे दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो इसमें कुछ पहले फॉर्मूले देख लेते हैं किस तरीके से क्या किस सूत्र का इस्तेमाल हुआ है। तो जैसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें मैन मतलब कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं वो दिया हो, और डे दे रखे हो कि वो कितने समय में किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं, और उसके साथ ही कि प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं, मतलब मैन, डे और आर अगर दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, मैन इंटू डे इंटू आर जब करेंगे तो वहाँ से क्या होगा, आपका टोटल वर्क फाइंड आउट हो जाएगा। ओके। तो इसी तरीके से अगर कोई सिचुएशन दे रखी हो, उसमें दे रखा हो कि M1 मैन D1 डे में H1 समय में W1 काम करते हैं, तो वो इक्वल हो जाएगा कि M2 मैन D2 डेज में H2 आवर्स में W2 काम करेंगे। इसमें इस फॉर्मूले का क्या इस्तेमाल करेंगे हम, सपोज़ कि आपको M1 D1 और H1 की वैल्यू दे रखी है, W1 की वैल्यू दे रखी है, और आपसे अगर M2 पूछ लिया और आपको D2 H2 और W2 क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन में फाइंड आउट कर सकते हैं इनकी वैल्यूज़। ठीक है, M जो है मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, D जो है डेज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, H जो है आवर्स को, और W जो है वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप मैन इंटू डे इंटू आवर्स करेंगे तो वहाँ से आपका क्या टोटल वर्क फाइंड आउट हो जाएगा। ओके। तो हम इस चीज़ को क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि 18 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक भवन को 30 दिन में बनाते हैं, तो इसके 16 गुना बड़ा भवन को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में हमसे जो है, हमें क्या दे रखा है, M1 की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि उसमें कहा है 18 व्यक्ति, तो M1 हो गया ये 30 दिन में 30 डेज दे रखा है, तो ये D1 हो गया, और प्रतिदिन 6 घंटे काम करके तो ये H1 हो गया। ठीक है, क्या एक भवन बना रहे हैं, तो एक भवन क्या है, ये जो है वर्क है कि एक भवन बनाना है, ये वर्क हो गया, ये W1 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करेंगे, M1 D1 इंटू H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है, यहाँ पर जो है M2 हमसे पूछा है कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, उसके 16 गुना अगर ज़्यादा काम करना पड़े तो, 16 गुना बड़ा भवन बनाना पड़े तो। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, M2 हमसे पूछा है कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, डेज दे रखे हैं 27 डेज दिया है, प्रतिदिन 6 घंटे काम कर रहे हैं, उसमें 16 गुना बड़ा भवन है तो 16 आ जाएगा, 16 क्या आ जाएगा, W2 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज़ को रख देंगे। M1 की वैल्यू हमारी 18 है, तो इसको हमने रख दिया यहाँ पर। D1 की वैल्यू 30 है, इसको हमने रख दिया इधर। H1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 6 घंटे प्रतिदिन है, तो यहाँ पर ये रख दिया। W1 क्या है हमारा, 1 है, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। ठीक है, ऐसे ही M2 हमसे पूछा है, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक, D2 की जो वैल्यू दे रखी है वो 27 डेज़ है, और H2 की वैल्यू जो दे रखी है 6 आवर्स पर डे है, तो ये यहाँ पे रख दिया हमने। ओके, इस तरीके से क्या करेंगे, जब M2 को यहीं रहने देंगे, 16 को इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 18 इंटू 30 इंटू 6 इंटू 16, और ये जो है 27 इंटू 6 क्या नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे आएगा 27 इंटू 6। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या हुआ है, हमने इसको कैलकुलेट किया है, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया। ओके, एंड 3 से इसको कट कर देंगे, 3 एकम 3 और 0 का 0 आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और 3 नेम 27 हो जाएगा, 20 यहाँ पे 3 नेम 27, यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको कट किया है, और 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे हमारा फाइनली क्या आएगा, 2 इंटू 10 इंटू 16, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो M2 हमारे का आ जाएगा 320, मतलब 320 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी अगर जो है भवन 16 गुना बड़ा बनाना हो तो। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि कुछ पुरुष किसी कार्य को 60 डेज में कर सकते हैं, यदि 8 पुरुष और होते तो इस कार्य को समाप्त 10 दिन में, तो इस कार्य को समाप्त 10 दिन में कम लगते, तो बताइए प्रारंभ में कितने पुरुष थे। मतलब
क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि कुछ पुरुष किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 पुरुष और होते तो इस कार्य को समाप्त करने में 10 दिन कम लगते, मतलब 50 दिन लगते। ठीक है, तो बताइए प्रारंभ में कितने पुरुष थे, मतलब जो कुछ पुरुष हैं इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख ले रहे हैं हम। जैसे कि हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है, मैन इंटू डे इंटू आवर्स इक्वल टू हमारा वर्क होता है। ठीक है, तो हम वही कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा है, इन्होंने कहा है कुछ पुरुष किसी कार्य को 60 दिन में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आवर्स दिया नहीं है हमें, तो हम आवर्स को नहीं लेंगे। ओके, तो केवल मैन इंटू डे कर देंगे, मैन इंटू डे इक्वल टू वर्क हो जाएगा। ओके, तो कह रहे हैं ये कुछ पुरुष मतलब हमने एक्स सपोज कर लिया कि सपोज एक्स पुरुष हैं 60 दिन में, तो यहाँ पे 60 लिख देंगे, में किसी कार्य को करते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल टू वर्क आ जाएगा, मतलब कोई कार्य है उसको कुछ पुरुष 60 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और वही सेम कार्य जो है वो कह रहे हैं अगर 8 व्यक्ति और आ जाएं तो उसी सेम कार्य को, कार्य मतलब सेम रहेगा, अगर 8 व्यक्ति और आ जाएं तो x प्लस हम जो है 8 कर देंगे और इंटू मैन इंटू डे है, तो ये मैन हो गए कि कुछ पुरुष में 8 और ऐड कर दिए हैं। ये दूसरी सिचुएशन बन जाएगी, मतलब ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी और ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, तो यहाँ दूसरी सिचुएशन क्या बन रही है कि 8 पुरुष और आ जाएं तो मतलब x प्लस 8 हो जाएगा इंटू, वो कह रहे हैं कि तो 10 दिन कम लगेंगे। तो पहले 60 दिन लग रहे थे, आप केवल 50 दिन ही लगेंगे। ठीक है, तो x प्लस 8 इंटू 50 आ जाएगा इक्वल टू वर्क तो सेम ही है। ठीक है, तो जब वर्क सेम है तो ये वाली साइड भी बराबर हो जाएंगी, मतलब जब ये वाली साइड बराबर है दोनों की तो ये वाली साइड भी बराबर हो जाएंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू 60 इक्वल टू एक्स प्लस 8 इंटू 50। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 60x, ये हो जाएगा जब इसको अंदर ले जाएंगे 50 को इधर तो 50x हो जाएगा, और 8 पंजे 40, जब 8 की 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, इस तरीके से हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, इस 50 को हम इधर ले जाएंगे, इस दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये 50 अभी प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इधर 400 इधर बचेगा तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो 60 माइनस 50 ये 10x हो जाएगा इक्वल टू 400 है। अब x इक्वल टू 10 को इधर ले जाएंगे, ये इसके नीचे आ जाएगा 400 के। तो इस तरीके से जब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल टू 40, मतलब जो आपके कुछ व्यक्ति जो प्रारंभ में कितने पुरुष थे, 40 पुरुष थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 40 आंसर आ जाएगा। धन्यवाद।